हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे गणित के दूसरे चैप्टर बहुपद में प्रश्नावली 2.3 के सभी प्रश्नों को, है ना। आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से क्या करना है? भाग देना है, और उसको भाग देने के पश्चात जो भागफल और शेषफल प्राप्त होगा उसे क्या करना है? बताना है और अपने कॉपी में नोट करते जाना है। आइए एक एक करके क्या करेंगे बच्चों, हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, उसका भागफल और शेषफल को हम लोग लिखते जाएंगे। आइए एक नंबर में क्या है हमारा? पीएक्स और जीएक्स दिया हुआ है। भाग एल्गोरिथम किस तरह का होता है बच्चों? उसमें होता है पीएक्स बराबर जीएक्स इंटू क्यू एक्स प्लस क्या होता है आर एक्स, है ना। इसमें हमको पीएक्स और जीएक्स दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? क्यू एक्स और आर एक्स। वो कैसे निकलेगा बच्चों? वो जीएक्स से पीएक्स में भागा देने के पश्चात क्या क्या है? जीएक्स से पीएक्स में भाग दे देंगे तो क्या है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, है ना बच्चों। क्या करेंगे बच्चों? इससे इसको क्या करना है? भाग दे देना है ना। तो बच्चों यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है? एक्स क्यूब है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पे जो पहला जो भी दिया हुआ है ना, जो भी यहाँ पहला नंबर पे लिखा हुआ है उसमें किससे गुना करें जो हमें ये प्राप्त हो जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें जो हमें एक्स क्यूब प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आपको यही करना है। तो किससे गुना करेंगे बच्चों? अगर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एक्स क्यूब। बस इतना ही पहले देखना है आपको। तो यहाँ क्या कर देंगे? एक्स दे देंगे। अब एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना किया तो कितना आ गया? एक्स क्यूब आ गया। फिर यहाँ माइनस है तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा, फिर माइनस हो जाएगा, और 2 को x से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2x। क्या करेंगे बच्चों? दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या कर देंगे? चिन्ह को परिवर्तन कर देना है। तो ये क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। अब देखिए बच्चों, क्या एक्स स्क्वायर वाले में से एक्स वाला का माइनस हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाला ही माइनस होता है और एक्स में एक्स वाला ही माइनस होगा। बड़े घात वाले को बच्चों हम लोग ले लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए 5 और 2 क्या होगा? जुड़ जाएगा, दोनों एक्स वाला है, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 5 2 कितना हो जाएगा? 5 2 7। फिर यहाँ क्या है? माइनस 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, हम एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें जो हमें माइनस 3x स्क्वायर मिल जाए? तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या है? दोनों में कॉमन है, तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा? माइनस 3 से। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, इसको किससे गुना करेंगे? माइनस 3 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 3x स्क्वायर। यही तो हमें चाहिए, तो क्या कर देंगे? यहाँ माइनस 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ माइनस आ गया, फिर 3 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर। फिर इसमें भी करना पड़ेगा, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए बच्चों, दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस में। दोनों का चिन्ह माइनस में नहीं होना चाहिए, चिन्ह अपोजिट होना चाहिए। अगर अपोजिट नहीं हुआ तो हम अपोजिट कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे। अब ये कट गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ x है और यहाँ सिर्फ 6 है, संख्या वाला तो यहाँ है, हमें लेकिन इसे भी लिखना होगा। सबसे पहले इसे ही लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 7x। अब देखिए ये माइनस में बच्चों और ये भी माइनस में, तो दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 6 3 माइनस 9। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पावर कितना है भाजक का? 2, और यहाँ पावर कितना है? 1। तो कभी भी भाजक का जो पावर होता है भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता। अगर इससे बड़ा आ गया मतलब इससे आगे अब ये भागा नहीं लगेगा। यही क्या बच जाएगा? यही क्या बच जाएगा बच्चों? यही बच जाएगा शेषफल। क्या बच जाएगा? यही बच जाएगा शेषफल। और यहां जो आया यही क्या हो गया हमारा? भागफल। आप लोग चाहें तो इसे अलग से यहाँ भागफल और शेषफल करके भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें क्या करना है? भागफल और शेषफल को निकालना है ना। अब आइए बच्चों, इसे हम इरेज करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट में px और gx यहां भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? gx से gx ये है हमारा। अच्छा यहाँ देखिए बच्चों, एक जो है पहले x बाद में, तो इसे हम लोग अरेंज कर लेंगे। इसे क्या करना है? अरेंज कर लेना है। सबसे पहले x वाले को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और फिर क्या लिख देंगे? प्लस 1। इससे भगा देना है, किसमें? इसमें देना है। x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, है ना। क्या करना है? इससे इसको भागा देना है। अब बताइए बच्चों, एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे? x पावर कितना हो जाए? 4 हो जाए। x पावर 2 है। एक बात आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आधार क्या है? समान रहे तो गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। इन दोनों का आधार क्या कर दिया? x कर दिए, दोनों का पावर क्या होगा? जुट जाएगा, तो x पावर 4, यानी कि किससे गुना करना पड़ेगा? x पावर 2 से।
तो कर देते हैं बच्चों x पावर 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा x पावर 2 गुना x पावर 2 कितना हो गया x पावर 4। अब फिर इसमें गुना होगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, इससे गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब, है ना। उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर गुना एक, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। अब क्या कर देंगे बच्चों, दोनों का चिन्ह क्या है प्लस में ये, तो चिन्ह को क्या कर देना है परिवर्तन कर देना है, ये कट गया। अब देखिए आप लोग हमेशा बच्चों याद रखिए कि जो बड़ा घात वाला रहेगा उसे सबसे पहले लिखना है। यहाँ देखिए एक्स क्यूब जो है ये बड़ा घात वाला है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर से पहले इसे लिखेंगे, ये क्या है प्लस में, तो यहाँ भी ले लेंगे प्लस में एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला और यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाला दोनों क्या है माइनस में, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो गया माइनस 4x स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए x वाला नीचे कुछ नहीं है तो वही लिख देंगे जो है ऊपर में प्लस 4x प्लस 5, है ना। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ क्यूब है, तो स्क्वायर में x से अगर गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस x, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ आ गया एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ है माइनस एक्स और यहाँ है प्लस एक्स, तो प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, और एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखिए एक्स से किस में गुना हो जाएगा एक में, तो कितना हो जाएगा एक्स, क्या करेंगे दोनों का चिन्ह प्लस में, तो क्या करना है चिन्ह को परिवर्तन कर देना है ताकि हम इसे कटा सके, तो ये कटा। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो 4 में से 1 को घटा देंगे कितना बच जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या है 4 में से 1 घटेगा, यहाँ भी क्या बच जाएगा प्लस 3x, और यहाँ क्या है प्लस 5। देखिए बच्चों स्क्वायर यहाँ भी है स्क्वायर यहाँ भी है, अब भी क्या होगा भागा लगेगा, कितना और माइनस 3 में, अगर माइनस 3 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 में क्या करेंगे यहाँ बच्चों इसे माइनस 3 से गुना कर देना है, तो माइनस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, तो 3 गुना x क्या हो जाएगा 3x, है ना। अब क्या करना है इस माइनस को इस प्लस से फिर से यहाँ क्या कर देना है गुना, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3, क्या करेंगे चिन्ह को परिवर्तन कर देंगे ताकि हम इसे कटा पाए, तो 3 को 3 से ये भी खत्म हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 8, है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या आ गया शेष आ गया हमारा 8, और हमारा भागफल क्या आ गया भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो इस तरह से बच्चों आप लोग इसे अलग से भी लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आ गया भागफल आ गया इतना और शेषफल कितना आ गया 8 आ गया, है ना। नेक्स्ट में हमारा gx है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और px ये दिया हुआ है, यहाँ भी क्या कर लेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेना है, तो लिख क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, इससे किसको भागा देना है इसमें एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको क्या करना है भागा देना है। बताइए बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे एक्स पावर कितना आ जाए 4 आ जाए, सबसे पहले तो माइनस से गुना कर देना है, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे दोनों का आधार सेम होगा तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से बच्चों आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर में अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, और इस दोनों का क्या आधार समान है तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो एक्स पावर कितना आ गया 4 आ गया, यही चीज यहाँ है तो यही कर देंगे हम लोग, कितना से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो कितना हो जाएगा यहाँ एक्स पावर 4 आ गया। अब माइनस से प्लस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से 2 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों चिन्ह को परिवर्तित कर देना है, तो ये कट गया। जब भी हम लोग लिखेंगे तो बड़े पावर को पहले लिखना है, तो बड़ा पावर क्या है 2x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ कितना है बच्चों 2x स्क्वायर, और यहाँ क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कितना पूछ जाए 2x स्क्वायर, सबसे पहले 2 से कर देंगे। अब यहाँ क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है प्लस में, तो यहाँ भी दे देना है क्या माइनस, यानी कि अगर हम माइनस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर इसका माइनस और इसका प्लस ये दोनों क्या होगा गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूना हो जाएगा 4, तो यहाँ भी क्या कर देंगे फिर से चिन्ह को परिवर्तन कर देना है, तो कितना हो जाएगा माइनस 5x है यहाँ, और यहाँ कितना है 6 4 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे क्योंकि दोनों क्या है प्लस में। अब देखिए बच्चों यहाँ पावर के 2 है और यहाँ पावर कितना आ गया 1, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, अब तो इससे आगे हम भागा दे नहीं सकते, तो यही क्या आ गया यही आ गया हमारा शेषफल, और ये क्या हो गया बच्चों हमारा भागफल। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 1 नंबर के जितने भी हमें px और gx दिए गए थे उसकी सहायता से हम लोगों ने उसका जो है भागफल और शेषफल को अच्छे से
निकाल लिया और उसे देखा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।